जो देवगढ़ के स्तुति हॉस्पिटल पे घटना हुई, जिसमें कि हमारे लाखागुड़ा के एक नौजवान व्यक्ति की मृत्यु हुई थी सड़क हादसे में। उसके बाद नाराज ग्रामीण एवं परिजनों द्वारा स्तुति हॉस्पिटल से मुआवजे की मांग को लेकर के वहां जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, उस शांतिपूर्वक धरने में जिस तरह का व्यवहार देवगढ़ की थाना अधिकारी एवं देवगढ़ पुलिस ने किया और स्थानीय पुलिस का जिस तरह का व्यवहार था, वो पूरी तरह से निंदनीय है। और आज एक सभ्य समाज में हम लोग इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। पुलिस एवं प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि इस पीड़ित परिवार को, जिसके घर का एक बच्चा मौत के घाट उतर गया, उसको मुआवजा दिलाए, सांत्वना दिलाए, किसी तरह की सरकारी सहायता दिलाए। और इसके बावजूद उसकी जगह, बातचीत की जगह लाठी से बात की गई, डंडों से बात की गई और निर्दोष नौजवानों पे, हमारे इलाके की माताओं बहनों के ऊपर जो लाठी चलाई गई, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्योंकि ये राज हमारे यहाँ की भोली भाली जनता राम जी के बहकावे में आकर के, मोदी जी के बहकावे में आकर के राम के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट डाल दिया और उसका खामियाजा आज ये भुगतना पड़ रहा है कि ये राम राज्य आज हमको देखने को मिला है कि निर्दोष जनता पर लाठियां बरसाई गई है। मैं सबसे ज्यादा तो इस क्षेत्र के थानाधिकारी को इस चीज दोषी मानता हूं और हमारे यहाँ के स्थानीय राजसमंद पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय से मैं चाहूंगा कि वो इस मामले में दखल दें और अगर निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे होते हैं, निर्दोष लोगों की पिटाई होती है, डंडे बरसाए जाते हैं बेवजह, ठीक है, कोई दोषी है, किसी ने पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए हैं तो वो भी ठीक है, उसके खिलाफ मुकदमे होंगे, वो समझ में आती है बात। पर आपने निर्दोष लोगों को उसमें उलझा दिया, माताओं बहनों का उसमें कोई रोल नहीं था, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ। तो जिन पुलिस अधिकारियों ने लाठियां चलाई है, जिन पुलिस अधिकारियों ने बेवजह उनको पीटा है और जिस थानेदार ने समझाने की बजाय मामले को उद्वेलित कर दिया और बिगाड़ दिया, जिस एसएचओ ने, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस अधीक्षक महोदय, इस तरह के शॉर्ट टेम्पर्ड अधिकारी, कभी बगड़ का हादसा होता है, कभी लाखागुड़ा का हादसा होता है, कभी हमारे विजयपुरा पंचायत के अंदर जो कीटों का बाड़िया है, वो बच्चे डूब के मर जाते हैं, तो उनके साथ बदतमीजी होती है। आए दिन इस सीआई की बदतमीजियों से सब लोग परेशान हैं। आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आए दिन फिर और हादसे होंगे, फिर और घटनाएं होगी। शोभालाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा था, पूरा सैन समाज देवगढ़ का धरने पे नहीं आते हैं जब तक ये सीआई काम ही नहीं करता है। हर चीज के अंदर बगड़ में, पूरा बगड़ धरने पे आया, उसके बाद में कार्रवाई शुरू हुई, उसके पहले उसको एक्सीडेंट बता दिया। और इसमें मुआवजे की तो मांग हो रही थी, क्या बात हो रही थी ऐसी? तो मुआवजा देना है, नहीं देना है, एडमिनिस्ट्रेशन सामने आता, एसडीओ मौके पे आता, तहसीलदार मौके पे आता, सीआई मौके पे बात करता, डंडी बरसाने की कहां बात आ गई थी? और ऐसा क्या बिगड़ गया था, ऐसा क्या कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी? ना रोड जाम था, ना कुछ था। थाने के ऊपर भी किसी तरह का धरना नहीं था, किसी सरकारी स्थान पे धरना नहीं था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर धरना लग रहा है। ठीक है, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक का इंटरेस्ट हो सकता है, तो उसके कारण क्या लोगों पर डंडे बरसा दोगे आप? क्या लोगों की सुनोगे नहीं? आम जनता के को क्या गंभीरता से लेना बंद कर दिया है क्या भाजपा के शासनकाल में? यही राम राज्य की कल्पना करके लोगों को जिता के भेजा लोगों ने। आज इस दुख की घड़ी में हम कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, हमारा संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई है, हमारे नेता प्रतिपक्ष से भी हमारी बात हुई है, उचित फोरम पे इस मामले को हम भी उठाएंगे, हमारे नेता भी उठाएंगे। और जब भी जल्द ही मैं भी गांव में पहुंचूंगा शोक संतप्त परिवारों के बीच में, क्योंकि हमारे विधायक महोदय को तो कोई मतलब ही नहीं है। कायदा तो ये बनता था, वो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, हादसा होने के साथ ही उनको आना चाहिए था। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन वो भीम में अपने घर में सो रहे थे आराम से, और आज वो जयपुर चले गए निकल करके। पर ये नहीं है कि अपने लोगों को आके संभाल लूं मैं, और बहाना बीमारी का ले रखा है, सबको कह रखा है बीमार हूं। राज्यसभा का नामांकन बनाने जा सकते हो हरि सिंह जी आप, पर लाखागुड़ा में नहीं आ सकते। बच्ची के साथ, हिंदू बच्ची के साथ में गलत शोषण हुआ, तब आपको ध्यान नहीं आया कि मेरे को वहां जाना है भीम के अंदर, और जो जहां सकल हिंदू समाज इकट्ठा था, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद को, कांग्रेस के लोग इकट्ठा नहीं थे, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग इकट्ठा थे। क्यों नहीं गए आप वहां पर? आपका बेटा जो आए दिन उद्घाटन स्वागत समारोह में पहुंच जाता है, वहां जाने में दिक्कत हो रही है उसको।
तो जनता सब देख रही है। भीम में भी पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि क्यों लिपापोती हुई। बगड़ में भी हमने डिमांड करी थी कि पुलिस के एसएचओ को सस्पेंड करो। यहां पर भी लाखागुड़ा में भी लाठीचार्ज हुआ है, उसमें इंपेशेंस पुलिस अधिकारियों की तरफ से रखा गया है। थोड़ा पेशेंस रखते हैं। कोई 10 दिन का धरना चल रहा था क्या? कोई सुबह से रात हो गई थी क्या धरने को? अरे भाई, लोग बैठे हुए हैं, ग्रामीण आए हुए हैं, धूप में तो वो बैठे हैं, टेंट लगा के बैठे थे क्या? तपती धूप में आदमी बैठा है, पीड़ा होती है तो बैठते हैं। आप बैठ के दिखा दो एसएचओ साहब, तपती धूप में 2 घंटे, तेल निकल जाएगा। इसीलिए लोगों को लाठियां बरसाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये भाजपा के शासनकाल में तो आप लोग बच जाओगे। इन तमाम घटनाओं का सिरेवार जांच कराएंगे, कांग्रेस का राज आएगा तो, और तब आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं तो अभी भी कह रहा हूं एसपी साहब, हम आपसे पूरी निष्पक्षता की उम्मीद रखते हैं। जो भी पुलिस फोर्स में गलत आदमी है, हम टोटल पुलिस फोर्स के खिलाफ नहीं है, अच्छे लोग भी हैं इसमें काम करने वाले, पर जो लोग इंपेशेंस रख करके घूम रहे हैं, यहां एक आदमी की मौत हुई है, डिप्टी चश्मा लगा करके घूम रहा है। क्यों भाई, सिनेमा देखने आया है क्या? कोई भी चीज के अंदर गंभीरता नाम की चीज नहीं है। आप किसी भी आदमी से बात कर रहे हो, संजीदगी तो रखो। कहां एसडीओ, कहां है आपका? कहां तहसीलदार है? कहां पुलिस का अमला जमला है? बातचीत कितने करी, किससे बातचीत करी? सीधे डंडे बरसाने शुरू कर दिए। और फिर जब जवाब में लाठीचार्ज के जवाब में जब पत्थरबाजी हुई तो आपने मुकदमे दर्ज करा दिए। और आज भी जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, लिपापोती करने का प्रयास कर लो। लिपापोती 2 साल बाद कहां जाओगे? जितने अधिकारी इसमें लिपापोती में इन्वॉल्व हैं, सबकी एक एक की बिंदुवार जांच कराऊंगा। और मिस्टर एसएचओ साहब, कहीं भी चले जाओ, राजस्थान में जहां भी बैठे होगे वहां से निकाल करके लाएंगे और जांच करवाएंगे। सबसे बड़ा धोखा भीमदेवगढ़ को पुलिस से भी बड़ा धोखा विधायक से हुआ है, हरि सिंह से। क्योंकि हरि सिंह, चाहे वो काले ड्रम बच्चे का मामला हो, चाहे पगड़ का मामला हो, चाहे कीटों के बाड़ियों में बच्चे डूब के मरे वो मामला हो, चाहे लाखागुड़ा का मामला हो, सब मामलों में मुंह पे टेप लगा के बैठा है। क्यों? और बहाना बीमारी का ले रखा है। कोई बीमार नहीं है। बेटे के लिए वकालत करनी हो तो कहीं भी जाने को तैयार है। हम लोगों की खिलाफत करनी है तो कहीं भी जाने को तैयार है। लोगों को जेलों में डलवाना है तो कहीं भी जाने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर नारायण सिंह इसकी अगुवाई कर रहा था, उसको जेल में डलवाना है तो उसके लिए हरि सिंह तैयार है। अजय सोनी के ऊपर हमला करवाना है तो उसके लिए हरि सिंह तैयार है। पर लाखागुड़ा में लोगों की शुद्ध बुद्ध लेनी है, वो उसको नहीं करना। रात को आप भीम में रह रहे हो, अगले दिन सुबह आप जयपुर जा रहे हो, सब पता है जनता को। बेवकूफ मत बनाओ।